बहुत प्राचीन समय की बात है, जब मनुष्य धरती पर अपने जीवन को लेकर उलझन में रहते थे। कौन सा काम सही है, कौन सा गलत, इसका निर्णय करना कठिन था। उस समय देवताओं ने विचार किया कि किसी एक को ऐसा दायित्व दिया जाए जो सृष्टि में न्याय का पालन करवाए। सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया से उत्पन्न हुए पुत्र यम, जब वे बड़े हुए तो उनका नाम पड़ा धर्मराज। भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया, हे यम, अब से तुम मृत्यु और न्याय के स्वामी रहोगे। जब किसी जीव का प्राण समाप्त होगा तो उसकी आत्मा तुम्हारे दरबार में आएगी। तुम उसके कर्मों के आधार पर निर्णय करोगे कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक। धर्मराज ने यह आदेश स्वीकार किया और अपने दरबार में चित्रगुप्त को नियुक्त किया, जो हर जीव के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। धर्मराज का दरबार बड़ा ही भव्य है। वहां सोने जड़े सिंहासन पर धर्मराज बैठते हैं। उनके हाथ में दंड, गदा और सिर पर मुकुट होता है। उनके चारों ओर यमदूत रहते हैं, जो मृत आत्माओं को उनके पास लाते हैं। जब कोई आत्मा वहां पहुंचती है तो चित्रगुप्त उसके कर्मों की किताब खोलकर पढ़ते हैं। जिसने सत्य, दया, परोपकार और धर्म का पालन किया हो, उसे स्वर्ग के द्वार पर भेज दिया जाता है। जिसने अहंकार, चोरी, पाप और अधर्म किया हो, उसे नरक में भेजा जाता है, ताकि वहां अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। धर्मराज का दरबार बड़ा ही भव्य है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंचा। चित्रगुप्त ने उसका लेखा पढ़ा। हे धर्मराज, इसने जीवन भर किसी को ठगा नहीं, हमेशा दान दिया और भूखे को अन्न खिलाया। लेकिन इसके पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका बोझ बाकी है। ब्राह्मण ने कांपते हुए कहा, हे धर्मराज, मैंने तो हमेशा धर्म का पालन किया, फिर भी इतना दुख क्यों मिला। धर्मराज ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, जीवन में कभी भी यह मत सोचना कि कर्म व्यर्थ जाते हैं। आज तुम्हें कष्ट मिले तो वह तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है, लेकिन तुम्हारे पुण्य अगले जन्म में तुम्हें सुख देंगे। कर्म का हिसाब कभी छूटता नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण की आत्मा प्रसन्न हुई और वह अगले जन्म में उत्तम जीवन पाने की आशा के साथ विदा हुआ। इसी दरबार में उसी दिन एक व्यापारी भी आया। चित्रगुप्त ने कहा, यह व्यक्ति धनी था, लेकिन इसने गरीबों का धन हड़पा, झूठ बोला और दूसरों को सताया। इसके पुण्य कम और पाप अधिक हैं। धर्मराज ने दंड उठाकर कहा, इस आत्मा को नरक ले जाओ। यह वहां तकलीफें झेलेगा, ताकि इसके पापों का नाश हो और आत्मा शुद्ध हो सके। व्यापारी भय से कांप उठा, पर अब कोई बचाव न था। यही था कर्म का न्याय। धर्मराज ने अपने यमदूतों से कहा, संसार में हर प्राणी को यह संदेश पहुंचा दो कि मृत्यु निश्चित है। कोई धन, कोई सत्ता, कोई ताकत मृत्यु से बचा नहीं सकती। केवल कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। इसलिए हमेशा सत्य बोलो, दया करो और धर्म का पालन करो। भगवान धर्मराज की यह कथा हमें सिखाती है कि 1. जीवन में कभी भी अधर्म का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। 2. जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। 3. सच्चा धर्म है सत्य, न्याय और दया। इस प्रकार भगवान धर्मराज की यह कथा हमें यह सिखाती है कि नियामिश जीवन में कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यस कहानी जहां हर कहानी देती है जीवन की सीख।